देखिए अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1.0 के योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन यानी कि 3 तारीख से था, आज 5 जनवरी हो गया है। आज के लास्ट दिन है इन लोगों का। लेकिन यहाँ पे दिखाइएगा कुछ लिखे हुए हैं बीपीएससी व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मनमानेपन से नियम व विज्ञापन शर्तों के विरुद्ध बहाल आयोग शिक्षक को सेवा से बाहर करो और बीपीएससी विज्ञापन संख्या 26-23 में कुल 1,20,336 पदों पर संशोधित परिमाण जारी करते हुए योग्य शिक्षकों को बहाल करने की मुख्य मांग पर जो है बीपीएससी टीआरई 1.0 के योग्य जो शिक्षक अभ्यर्थियों हैं उनका 3 दिवसीय आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन है। योग्य शिक्षा अभ्यर्थी संघ गोपगुट के तहत जो है इन लोग बैनर लगाए हुए हैं और तमाम जिला से लोग आए हुए हैं अभ्यर्थी लोग। थोड़ा सा में हम जान लेंगे इनसे। बीपीएससी विज्ञापन संख्या 26-23 में कुल 1,20,336 पदों पर जो परिमाण जारी देखिए फर्स्ट फेज का जो बहाली हुआ ना टीआरई 1 टोटल 1,20,336 पद पर बहाली था, समझ रहे हैं कि नहीं। अब मामला इसमें यह हुआ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले अच्छे से करना था इन सभी सीटों पे नियुक्ति पत्र बांटने से पहले, लेकिन बीपीएससी ने कोई डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं किया और बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का उन्होंने धड़ल्ले से नियुक्ति पत्र बांट दिया, जिससे फर्जी अभ्यर्थी घुस गए और फर्जी अभ्यर्थियों के घुसने से जो सही अभ्यर्थियों का सीटों मारा गया और सीट बर्बाद हुआ है। अब स्कूल से उनको निकाला जा रहा है, समझ रहे हैं ना। जो फर्जी अभ्यर्थी घुसे हैं उनका कहीं ना कहीं मंशा था, क्योंकि बिहार का जो इतिहास रहा है शिक्षक बहाली को लेकर के वह किसी से छिपा नहीं है। तो जो फर्जी घुसा है ये किन के सहमति से घुसा है? तो अतुल प्रसाद क्या के बाटा का सहमति से घुसा है, सिंपल सी बात है। नहीं तो इसके पीछे का क्या राज है? अब आप कह रहे हैं कि इन सारे सीटों को हम अगले बहाली में भेजेंगे। भाई हमारा सीट है, आपने गलती किया, हम क्यों भुगतेंगे? जितने भी सीट खाली हो रहा है आपने खुद कहा था कि हम एक से ज्यादा कई सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन आपने महज 2700 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर के लड़कों के बेवकूफ बनाने का काम कर दिया। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं चाहिए। पहले जितने भी सीट खाली हो रहा है सारी सीट को खाली करवाइए और सारे सीटों को जोड़ करके एक बार संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए, ताकि 1,20,336 का जो आंकड़ा है सरकार का प्रथम बहाली का वो पूरा हो सके। मतलब सत्यापन करने में जो अधिकारी, जो 2 अधिकारी हैं अतुल प्रसाद जी और के पाठक जी, इन्होंने अपने मनमानी से किए, इनको समझ में नहीं आया। बात को समझा करिए, है नहीं, इनको समझ में नहीं आया और जैसे तैसे रिजल्ट दे दिए। नहीं तो उसी पे जो फर्जी वाला हो गया और जो योग्य शिक्षक थे उनको जो है नाखुश होना पड़ा। आप रोड पे हैं और ये बता दीजिए आगे क्या करने वाले हैं? देखिए ये तो हम लोग का 3 दिवसीय सत्याग्रह था और ये लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद परमिशन वो लोग नहीं दे रहे हैं, इसको हम लोग बढ़ाते लेकिन वो लोग परमिशन, चूंकि सरकार का ये एक बहुत बड़ा नहीं होता है, ये मतलब संविधान के खिलाफ चलना, ये मतलब सब लोकतंत्र का हत्या वाली जो बात है, जो बीजेपी जो सरकार कर रही है, तो उनके वही लोकतंत्र पर जो हमला बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है ना, तो उन्हीं के पार्टनर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश सर, ठीक है ना। तो वो भी उन्हीं का मतलब रास्ते पर चल रहे हैं कि भाई आपको आवाज दबाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी, हर तरीका से आपका आवाज को हम दबा देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, कि आपको हम नहीं देंगे। हम लोगों ने मुश्किल से, ये चूंकि हम लोग को कंटिन्यू करना था, लेकिन मुश्किल से 3 दिनों का हम लोग परमिशन लिया, बहुत हालत खराब हो गया परमिशन लेने में 3 दिन का, समझ रहे हैं ना। देखिए बिहारी भाषा में अगर बता दें तो अगर कोई हल्ला करता है तो उसको बोलता है कि साला तुम सबसे लास्ट में जाओ, ऐसा जगह जाओ कि जो हल्ला तुम्हारा सुनाई नहीं दे। इसी तरह से इन लोग जब आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 दिवसीय इन लोग रख दिए थे, चलिए 3 दिन के टाइम मिला था लोग, लेकिन 3 दिन में जो है इनका मांगों को अभी तक कोई नजरअंदाज किया गया है सरकार द्वारा, सुनने को कोई तैयार नहीं। तो सोचे कि और कुछ दिन कर लेंगे धरना वगैरह, तो हो सकता है किसी का नजर पड़े और हम लोग की समस्या सुन जाए। लेकिन अब देखिए गर्दनी बाग ऐसा जगह है जो कि मतलब कोसों दूर है, ज्यादा ऐसा 2 किलो में अंतराल पे है। लोग जो भी नेता मंत्री रहते हैं 2 किलोमीटर अंतराल पे ही रहते हैं, सब इधर उधर ही, फिर भी सुनाई नहीं देता है आवाज। जब आपने इन्होंने आवाज उठाया है, जब इन लोग को पूरा सुनाई दे रहा है सबको, तो अब दिक्कत इस बात की हो रही है कि 3 दिन के आगे इन लोग को परमिशन नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल परमिशन पे एकदम रोक लगा दिया गया है। जो डीएम कंट्रोल रूम है वो हम लोग को परमिशन ले ही नहीं रहा है एकदम। वहाँ से हमको क्या भाई आखिर मामला क्या है, तो बोला है कि सर हमको ऊपर से आदेश है कि आपको परमिशन हम लोग नहीं दे सकते। सीधा एकदम यही बात बोला है कि सर ऊपर से आदेश है, हमारा भी नौकरी है, ठीक है, समझा करिए, समझ रहे हैं ना। उनको लाख समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो 3 दिन से ज्यादा हमको परमिशन नहीं दिए। वो भी 3 दिन में एक दिन का परमिशन दे रहे हैं कि एक दिन आज ऐसे करके, समझ रहे हैं ना चीजों को। तो ये लोकतंत्र, बिल्कुल तो ये लोकतंत्र का हत्या है, समझ रहे हैं ना।
ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, संविधान से देश चलेगा, किसी का मनमानी से देश नहीं चलेगा। एक तो आपने मनमानी किया कि बीपीएससी में बिना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किए आपने फर्जियों को भर दिया। बीपीएससी का जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति का पॉइंट 9 कहता है कि आपको बीपीएससी को पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है। फिर विज्ञप्ति का पॉइंट 7 कहता है कि वो जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं उसका आपको मेरिट बनाना है और फिर शिक्षा विभाग को भेजना है। फिर शिक्षा विभाग उसको अच्छे से संतुष्ट होने के बाद में उसको नियुक्ति पत्र का वितरण करेगी। लेकिन ना तो अपने बीपीएससी ने जिम्मेदारी निभाया, ना शिक्षा विभाग ने जिम्मेदारी निभाया। जिस डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरिफिकेशन कर लेना था, अगर एक बार डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता तो फर्जी नहीं घुसते, हम सब नियुक्त हो जाते। और दूसरी चीज कि सरकार का जो पैसा जो अभी खर्च हो रहा है कि बार बार जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, एक बार पटना में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता, एक ही खर्च में हो जाता, लेकिन ये बार बार डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन हो रहा है, ये आम जनता के पैसा और बिहार सरकार का पैसा पे अधिकारी लोग जाकर के जिला जिला में पिकनिक मना रहे हैं। ये एकदम जन विरोधी कार्य ये लोग कर रहे हैं। ये जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग का जो अधिकारी है, पूरा का पूरा ये जन विरोधी कार्य में लगे हुए हैं। ये देखिए मेरे पास लिस्ट है कुछ, ये जो नियुक्ति पत्र में अब निकाला जा रहा है, देखिए ये पूर्वी चंपारण का है। ये देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा संलग्न नहीं है, यानी कि एसटीटी पास नहीं है, उसको नौकरी दे दिया गया है। टीईटी प्रमाण पत्र नहीं है, बीटेक का अंक पत्र नहीं है, इसको बीटेक पास नहीं है, लेकिन इसको स्कूल अलाउड कर दिया। समझ रहे हैं ना, अलाउड कर दिया। बीटेक का अंक नहीं है, इसको भी अंक अलाउड कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एसटीटी का प्रमाण पत्र नहीं है, एसटीटी का प्रमाण पत्र नहीं है। समझ रहे हैं नहीं, इतने बड़े लेवल पे जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए बीटेक का अंक पत्र नहीं है, कंप्यूटर में तो भर भर के फर्जीवाड़ा हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये पूरा का पूरा ये जानबूझ करके किया गया है कि ताकि बाद में हम फर्जियों को निकालेंगे और सारी सीटों को बचा करके हम टीयर 3 में भेजेंगे। तो ये सरकार की जो मंशा है उसको हम मंशा में कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारा तो अभी 3 दिन का सत्याग्रह है, ये हमारा सत्याग्रह लगातार अभी चलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अभी तो 3 दिन का परमिशन है, फिर विधानसभा लगेगी। अगर सरकार से आज वार्ता होती है देन गुड, नहीं होती है देन वेरी गुड। हम लोग लगातार इस आंदोलन को जारी रखेंगे। अभी विधानसभा है और भी है, कोर्ट भी है, बहुत सारा, लेकिन जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी का जो मनमानी है, वो मनमानी को हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हक और हुकूक की अगर आवाज आप उठाते हैं और अगर आप आंदोलन करते हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन नहीं है। 3 दिन का था, आगे सोच रहे थे कि हम लोग बढ़ाते, हो सकता था किसी के नजर पड़े और हमारी समस्या को सुना जाए, लेकिन जो है इनको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। आगे अभी बोल रहे हैं कि हम अभी राय विचार करेंगे, अगर आज बात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आगे भी हम धरना जारी रखेंगे। देखते रहे वाई डिस्कवरी, खबर पर क्या आपकी राय है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।